ध्रुव, ध्रुव, बेटा ध्रुव। ये तो माँ की आवाज। माँ, बेटा कहाँ हो? ऐसे नहीं करते, मम्मा को काम पर जाना है। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो कहीं और नहीं अपने बनारस के घर में था। इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, शीला उसे पुकारती हुई उसके कमरे में आई। लो, मैं पूरे घर में बुलाए फिर रही हूँ और साहबजादे यहाँ हैं। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे और तुम्हारे पापा को काम है। पर उससे पहले आज हमें मंदिर जाना है। मंदिर क्यों सुबह सुबह? महाकाल का अभिषेक भूल गया? और मंदिर सुबह सुबह ही जाते हैं। 13 साल बाद अपनी माँ को देखकर ध्रुव की आंखों में आंसू भर गए थे। उसने झट से दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। अरे तुझे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, I just missed you। क्लिंगी, चल अब बाहर। पापा और दादू दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर हैं ऑलरेडी। इतनी जल्दी? शतरंज की बाजी चल रही है, बस सिपाही का ही वेट हो रहा है। चल आजा। ये सब क्या था? माँ जिंदा थी, मुझसे बात कर रही थी। पापा बाहर चेस खेल रहे हैं। ये तो वही दिन लग रहा है जब माँ बाबा की मौत हुई थी। नो! अरे हम एकदम रेडी स्टेडी हैं बेबी। लेट्स बिगन मौत का नंगा नाच। डोंट बी वल्गर, बहुत पायस पवित्र प्रोसेस है ये। और मुझे फिर बेबी बोला तो इस हवन कुंड में तुम्हारी इस गंदी जबान की आहुति चढ़ेगी, साफ हो जाएगी। अरे I'm just joking। पिशाच ने उसकी आत्मा को खत्म करने की कोशिश की है, जिस वजह से ध्रुव की आत्मा एक अलग ट्रांस में है। It's like how drugs affects you and one starts hallucinating। समझ लो वो खुद के हेल लूप में अटका हुआ है। इतना अपम झपम हमको आता तो गृह मंत्री से नीचे तो कोई नंबर ही नहीं था हमारा। करना क्या होगा ये बताइए। कुछ तो बात है, पिशाच के काटने से आज तक कोई भी इंसान नहीं बचा है, फिर ये इस स्टेट में क्यों है? He seems special। Anyway, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। अरे आपका हाथ ही तो मांग रहे हैं कब से। जरा सी भी बकचोदी की तो ये याद रखना कि मैं ध्रुव को वापस लेकर नहीं आ पाऊंगी। फिर करते रहना मेरी अस्थियों से फ्लर्ट और उसकी भटकती हुई आत्मा से बकचोदी। अरे आप ऑफेंड ना होइए, लाइए अपना हाथ दीजिए। फकिंग परवर्ट। सृष्टि ने गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए प्रसाद का हाथ पकड़ा और उसे आगे बताया। हमारे पास 10 मिनट है। इन 10 मिनट में तुम्हें उसे ढूंढना है, उसकी आत्मा से कांटेक्ट करना है और उसे वापस लाना है, और ये सब जिंदा रहते हुए करना है। 10 मिनट बाद मैं बाहर से तुम्हारी आत्मा को निकाल लूंगी, विद और विदाउट ध्रुव। एक बार हाथ लगे फिर बताते। खुद हम इसको प्रेत नगरी की ट्रेन पकड़ाएंगे। छिला के रख दिया एकदम। जहां प्रसाद ध्रुव को पिशाच के मायावी जाल से निकालने में पड़ा था, वही अपनी दुनिया में ध्रुव 7वें आसमान पर था। शीला मेज पर खाना लगा रही थी, वही ध्रुव अपने पिता विवेक और दादाजी को चेस खेलते हुए और एक दूसरे के मजे लेते हुए देख हैरान था। अरे क्या हुआ तुझे? भूत देख लिया क्या? तेरी माँ ने कितने प्यार से तेरे लिए सब कुछ बनाया है। देख, आजा। इसे मेरे हाथ का खाना कहाँ पसंद है? बाहर के गोलगप्पे से ही दिन भर अपना पेट भरता है। अजब, हर दूसरी सुबह लौकी बनाकर पटक देंगी तो बच्चा खाएगा क्या और उसे भाएगा क्या? इट्स हेल्दी। प्यार का ओवरफ्लो है पर मसालों में कंजूसी है। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। माँ बाबा, क्या आज आप लोग देहरादून जा रहे हो? हाँ, पर पहले हम साथ में महादेव के मंदिर चलेंगे और फिर तू और मैं गेमिंग जोन चलेंगे। बॉलिंग में आज तो मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। मे बी दिस इज माई चांस। शायद मैं मॉम डैड को कन्विंस कर लूं कि वो ना जाए। शायद मैं उस डायमेंशन में हूँ जहाँ मैं पास चेंज कर सकता हूँ। यस। ध्रुव ने ये तो ठान लिया था कि उसे इस दुनिया में रहना है, क्योंकि उसे अपने माँ बाप का साथ मिला था।
पर आखिर वो दुनिया कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। वही सृष्टि की मदद से प्रसाद ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली, प्रसाद हैरान रह गया था। प्रसाद ने जब आंखें खोली तो जिस जगह पर वो था वहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा था और प्रसाद उस पानी में डूबा जा रहा था। अरे 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 अरे, ये तो जलपरी गुलाबू समझ लिया हमको बे, जबकि हम तो टाइटैनिक के जहाज हैं, डूब जाएंगे भैया। मार मार के गांड सो जाता हमारे। साला क्या झंडू बाम का मुन्नी बदनाम दोस्त है हमारा यार। प्रसाद उस पानी में तैरता हुआ कहीं भी ध्रुव के होने का नामो निशान ढूंढ रहा था, कोई ऐसी चीज जो उस गहरे से समुंदर में ध्रुव के होने का एहसास दिलाए। राम 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 राम। ये कौन डकोटा जॉनसन है जिनके लिए हमें 7 समुंदर पार करना पड़ रहा है यार। दूर कहीं से प्रसाद को एक आवाज आई। कौन भूबू बजा रहा है? लाइट हाउस? साला आदमी के दिमाग में कौन चलता है इसके लाइट हाउस है? क्या बकचोदी है ये सब। पर जाना पड़ेगा, शायद वहां ये हरामी मिले। साला एक बार हाथ लगे कसम गंगा मैया की, इस गधे की गांड मार लेंगे। महाकाल के मंदिर के सामने खड़े ध्रुव अपने परिवार के साथ खड़ा था, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन ध्रुव के माँ बाप की मौत हुई थी। उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह वो कहानी घूम रही थी कि कैसे यहाँ से निकलने के बाद बनारस से देहरादून की वो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसके माँ बाप की ध्रुव को बचाने में मौत हो गई। पूजा से निकलने के बाद ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। मैं माँ बाबा को अभी वापस जाने से कैसे रोकूं? अगर मैं सच में पास में हूँ तो मुझे उन्हें अभी जाने से रोकना होगा। ध्रुव, तू बैठा नहीं अपनी गाड़ी में? तुझे पता है ना, मुझे और पापा को देहरादून की गाड़ी पकड़नी है। हमें वहाँ बहुत जरूरी काम है बेटा। नहीं, आप दोनों आज कहीं नहीं जा रहे हो। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, हम लोग अभी बस घर जाएंगे फिर निकलेंगे और 1-2 दिन में आ भी जाएंगे। नहीं, आप दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। आपको नहीं पता पर क्या बेटा, हम क्यों नहीं जा सकते हैं यहाँ से? चलो जी, वैसे भी आज हमारा जाना बहुत जरूरी है। ये तो बच्चा है, जिद करता रहेगा। मैं कोई जिद्दी नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। ध्रुव चुपचाप से गाड़ी में बैठो, 5 साल के बच्चों की तरह तमाशा मत बनाओ, सब हमें ही देख रहे हैं। ध्रुव ने अपने आसपास देखा तो सच में कई आंखें उसे एक साथ उसे घूर रही थी, पर जो बात ध्रुव को सबसे अजीब लगी थी वो ये थी कि वो सारी आंखें न जाने क्यों मुर्दा महसूस हो रही थी। डूबते तैरते किसी तरह प्रसाद लाइट हाउस के पास पहुंचा। लाइट हाउस की मुर्दों की तेज चीखों जैसे आवाज ने प्रसाद के कान फाड़ कर रख दिए थे, पर उसे भरोसा था हो ना हो ध्रुव यहीं कहीं था। पानी से निकलते ही प्रसाद ठीक लाइट हाउस के पास पहुंचा। लाइट हाउस का बड़ा सा लोहे का दरवाजा किसी विशालकाय राक्षस की तरह लग रहा था। साला ये ऐसे दरवाजे, कौन सी देसी साईफाई ब्लू फिल्म चल रही है भगवान जाने। जैसे ही प्रसाद ने दरवाजा खोला उसे अंदर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अबे इतने अंधेरे में उस आदमी को हम ढूंढे कैसे? ए ध्रुव, साले हरामी किधर हो बे? ध्रुव! अब लोग देखे या जो कोई भी देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों आज यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही मैं इस गाड़ी के अंदर बैठूंगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप यहाँ से गए तो क्या ध्रुव? ध्रुव शीला के किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाया। वो बस चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करता रहा। आसपास के लोग बस उन्हें मुर्दों की तरह घूरे जा रहे थे। बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। तुम्हारा जब दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा तो आ जाना।
विवेक ने शीला का हाथ पकड़ा और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। ध्रुव ये समझ गया था कि अब वो कुछ भी नहीं रोक सकता। उसने अपने माँ बाप के गाड़ी के पीछे भागना शुरू किया ताकि उन्हें रोक सके। माँ बाबा रुक जाओ। माँ बाबा माँ इतने में किसी ने अचानक से ध्रुव के पैर पकड़कर जोर से उसे खींचा, जिससे ध्रुव तुरंत जमीन पर गिरा। जब उसने आगे की तरफ देखा तो सामने कोई भी नहीं था, बस दूर दूर तक अंधेरा था। पीछे से उसे प्रसाद की आवाज आई। अबे साले, हमारे घर के मूषक महाराज श्री श्री 1008 शांतनु महाराज से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रहे हो तुम। प्रसाद प्रसाद भाई, अच्छा हो गया तू यहाँ आ गया। देख माँ बाबा वो दोनों अभी यहीं थे। आए? अबे पागल आदमी, उठो उठो, मुर्दों की दुनिया से बाहर निकलो। भाई माँ थी, याद है कैसे टिफिन बॉक्स रेडी करती थी दोनों का? साले भूल गया क्या? चल ना, उन्हें वापस लाना है। अरे ये कोई तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे दिमाग में। इस लाइट हाउस में फंसे हैं हम दोनों, और अगर हम तुमको अभी नहीं खींचते तो महादेव के भक्त तुम यहीं सीढ़ी से गिरकर राम जी को प्यारे हो जाते। ध्रुव ने आगे देखा तो प्रसाद सच कह रहा था। बाहर से लाइट हाउस के फॉग हॉर्न की आवाजें आ रही थी और वो किसी डायमेंशन में ही नहीं बल्कि खुद के दिमाग के किसी कोने में बंद था। यानी मॉम डैड। बस अब छोड़, अभी यहाँ से चलना होगा। इससे पहले वो पिशाच और पिशाच की कोमोलिका बीवी हमारी चुड़ैल मैडम को खा ले। पर यहीं दो लपड़ देंगे। चलो फास्ट फास्ट, हमको तुम्हारे दिमाग में नहीं मरना है, समझे भोसड़ी के? वैसे भी तुम्हारी बुद्धि ना तुम्हारी लंड में है। छी! क्या यार प्रसाद कुछ भी बोलता है। प्रसाद ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और ध्रुव के साथ भागता हुआ सीधे पानी में कूद गया। यही सृष्टि प्रसाद के माथे पर हाथ रखकर मंत्र पढ़े जा रही थी कि तभी सृष्टि का दरवाजा तेज तेज बजने लगा। वो समझ गई थी कि मौत ठीक बाहर खड़ी है। अगर ये लोग अंदर आ गए तो मैं इन दोनों को वहां से वापस नहीं ला पाऊंगी। सृष्टि के मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से दरवाजा एक झटके से खुला और वही टूट गया। फक!